नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। साल स्वतंत्र खबर से। और आज पौड़ी जिले के सतपुली में हम यहाँ पर हैं, जहाँ पर आशा फैसिलिटेटर वर्कर पूरे जिले की यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और उनकी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के वे शासन प्रशासन के पास जाना चाहती हैं। अभी वे कुछ समय बाद यहाँ पर उप जिलाधिकारी महोदय को भी सतपुली संदीप कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री जिलाधिकारी महोदय पौड़ी को एक ज्ञापन प्रेषित करेगी। इनकी 3 मांगे हैं, 3 मुख्य मांगे जो है कि एक निश्चित मानदेय जो आशा फैसिलिटेटर का होना चाहिए, एक निश्चित मानदेय की मांग को लेकर के ये यहाँ पर आए हैं। दूसरी मांग इनकी है कि इनको संविदा कर्मचारी घोषित किया जाए। ये संविदा कर्मचारी भी नहीं आते हैं, ये केवल फैसिलिटेटर है। ये चाहते हैं कि हम लोग संविदा कर्मचारी बने। और तीसरी मांग जो इनकी है कि कोरोना काल में, जो कोविड काल के दौरान आपने देखा होगा कि एक ग्राउंड जीरो पे जो कार्य किया है वो आशा फैसिलिटेटर ने किया है। तो इनका कहना है कि कोरोना काल में जो आशा फैसिलिटेटर ने जो कार्य को किया है, उस कार्य का इनको एक सम्मानजनक धनराशि इनको मिलनी चाहिए। इन्हीं सभी मांगों को लेकर के आज सतपुली में इनकी एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। पूरे जिले की आशा फैसिलिटेटर यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। तो हम बात करेंगे आशा फैसिलिटेटर से कि क्या क्या समस्याएं हैं और क्या चाहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं खिरसू ब्लॉक से आ रखी हूँ। और खिरसू ब्लॉक से नाम बताइए आप अपना। मैं खिरसू ब्लॉक से अनीता भंडारी। अनीता भंडारी। हाँ जी। अनीता भंडारी जी, आपकी क्या मांगे हैं? आप किन मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हैं? हमारी यही मांगे हैं कि हमें भी एनआरएचएम में घोषित किया जाए, संविदा कर्मचारी घोषित किया जाए। और हम माने जो आपने बताया ना कि कोविड उसमें तो आशा फैसिलिटेटर ने माने ग्राउंड जीरो लेवल से हमने काम किया। पहले आशा ने किया, उससे ऊपर हमने आशाओं से ऊपर माने उनकी रिपोर्ट वो की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आगे जाकर के। आप कहाँ से? सर मैं ब्लॉक बीरू खाल से हूँ, रजनी बौखंडी हूँ मैं। आप बड़े दूरस्थ क्षेत्र से आए हैं, तो कैसी समस्याएं आपको देखने को मिली होंगी? कोविड काल के दौरान आपने किस तरह से कार्य किया, ये आप बताएंगे हमारे दर्शकों की किस तरह आपने कार्य किया? सर हमने कोविड में बहुत कार्य किया है। विषम परिस्थितियों में हमने अपने परिवार को नहीं देखा और हमने ये कार्य किया है कि हम घर घर जाके हमने लोगों को क्वारंटाइन किया है और अन्य भी हमने सारे कार्य आशाओं के साथ मिलकर किए। हमें भी यही है कि हमें संविदा कर्मचारी घोषित करें और हमें ये जो सम्मान धनराशि, हमारा नाम कहीं पे नहीं आ रहा है, तो ये हमें सम्मान धनराशि। क्या कोरोना काल के दौरान आप जब क्वारंटीन कर रहे थे लोगों को, तो लोगों के द्वारा किसी तरह से आपको परेशान किया गया कि हमें क्वारंटीन क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं बन रही हैं उसमें? तो आप इसमें बताएं कि किसी प्रकार से कुछ। मैं खिरसू ब्लॉक से संगीता पांडे। कोरोना काल में तो ये है कि हमने बहुत ज़्यादा वर्क किया। सारे लोग घर में बैठे रहते थे, सब लॉकडाउन थे। लेकिन लॉकडाउन होते हुए भी हमें एक कॉल आ जाती थी ऊपर से, तो हमारा जीना वो हो जाता था। खाना पीना बच्चों को छोड़ के कि अभी तुम्हें अपनी आशा को लेके उस घर में जाना है, वहाँ जाना है, अभी सूचना दो, अभी ये करो सो करो। हमने विषम परिस्थितियों में, जबकि जो हमारी कंडीशन थी नहीं, लेकिन हमने कहीं पे गाड़ी करके भी अपनी आशा के साथ कार्य किया। आशा के पर उस क्षेत्र में गए जहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रही थी, लेकिन हमने वहाँ जाके हर कार्य को दिया। हर कोई रिपोर्ट, हर जो रिपोर्ट हमसे मांगी गई थी, प्रत्येक रिपोर्ट को हमने एक उस पूर्वक वहाँ तक पहुँचाई। इसलिए हमारा बहुत, हम यही चाहते हैं कि हम कार्य पूरा 30 दिन का करते हैं, 30 से भी हम मतलब पूरा कार्य करते हैं, सुबह शाम 24 घंटे और 7 दिन 24 घंटे हम काम करते हैं, लेकिन उसके एवज हमें कुछ नहीं मिलता। इस हिसाब से केवल 6000 में हम कार्य कर रही हैं। हम ये चाहती हैं कि हमें 20 दिन का विजिट, हमारे न जाने कितने रजिस्टर खप गए उन 20 विजिट करते करते। हम ये हम ये चाहते हैं। आपकी अगर सरकार द्वारा पूरी नहीं होती है, आप पत्राचार कर रहे हैं, तो उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? आज के बाद तो हम यहाँ पे बैठे हैं, इसके बाद बहुत खतरनाक कदम हम उठाएंगे और हम अभी जिला लेवल पे ये कर रहे हैं। हमारा इतना आक्रोश हमारे अंदर है कि हम अपने स्टेट लेवल पर ये सारा कार्य करेंगे। आज हम इतनी बहनें हैं, कल हम 600-700 बहनें खड़ी होके वहाँ पे अपना सब कुछ कार्य बहिष्कार करके और अपना अन्न सब कुछ त्याग तूग के हम वहाँ पे बैठ जाएंगे, चाहे हमें अपना जीवन त्याग करना पड़े।
धन्यवाद। देखिए कितना आक्रोश है इन महिलाओं के अंदर कि इस तरह से ये अपने जीवन को त्याग देने के लिए भी बात करते हैं, किस तरह की परेशानियां इनके पास है और 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के ये पूरे प्रदेश तक जाएंगी। और इन्होंने कहा कि अगर इसका कोई समाधान नहीं निकलता है शासन प्रशासन के माध्यम से तो हम पूरे प्रदेश में जाकर के इस तरीके से प्रदर्शन, एक उग्र प्रदर्शन आशा फैसिलिटेटर के द्वारा किया जाएगा। वहीं हमारे साथ एक आशा फैसिलिटेटर, आप कहाँ से? मैं आरती रावत, पोखड़ा ब्लॉक से। तो आपको किस तरीके की दिक्कतें हैं इस समय की? हमें इस प्रकार की दिक्कतें कि हम पहले दूरस्थ क्षेत्र के हैं, जो दुर्गम क्षेत्रों में हमें कार्य करना पड़ता है। और जैसे कोविड-19 का काम है तो कोविड-19 में हमें इस तरह का काम करना पड़ा है कि जैसे घर घर जाके विकलांगों को करना, घर घर हर उपकेंद्र में जाना, हर उसमें जाना कि कोविड में हमने इस तरह का काम किया है दूरस्थ क्षेत्रों में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें कोविड-19 के दौरान भी जो आशाओं की तरह ही समान मानदेय दिया जाना चाहिए और हमें राज्य कर्मचारी घोषित कर होना चाहिए। और हमें जो 30 दिन का मिलता है, 30 दिन का हम लोग काम करते हैं और हमें 20 दिन का केवल मात्र 300 रुपये दिया जाता है। इसे न दे के हमें पूरे 30 दिन का मानदेय दिया जाना चाहिए। कि आपकी किस तरह से ये लोग पूरी मांग कर रहे हैं कि किस तरह से इस कार्य को आगे किया जाएगा और इसे हम किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो हम अपने एक आशा फैसिलिटेटर और हैं हमारे साथ, उन इस प्रकार से शासन प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता है। जैसे कि एक और बहन यहाँ पर कह रही थी कि हम एक उग्र आंदोलन करेंगे, तो किस प्रकार का उग्र आंदोलन आप करने वाले हैं? मेरा नाम पूनम गुसाई, मैं दुगड्डा ब्लॉक से। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हम आशा के रूप में भी हमने 2005 से काम किया और उसके बाद हम 2010 से आशा फैसिलिटेटर के पद पर कार्य कर रहे हैं। जब हमारा चयन हुआ था तो उस टाइम पे हमें 20 दिन का कार्य दिया गया था और हमें 5,000 रुपये की धनराशि दी जाती थी, लेकिन अब हमें पूरा 30 दिन काम कराया जाता है और उसके एवज में हमें 20 दिन का ही भुगतान दिया जाता है। इसलिए हमें सरकार से गुजारिश है कि हम पूरा 30 दिन का काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें उन 30 दिनों का भी भुगतान किया जाए। और हमने जो कोविड के दौरान पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जो कार्य किया है उसके एवज में हमें कोई उचित भुगतान नहीं दिया गया। जो 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई थी उसका हमें प्रोत्साहन राशि दी जाए। और देखिए हमारे साथ थी आशा फैसिलिटेटर, किस प्रकार से अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के ये अभी शासन प्रशासन तक जाएंगी, उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे और उसके बाद भी अगर समाधान नहीं निकलता है तो ये राजधानी देहरादून में जाकर के एक उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से ये आंदोलन चलता है और सभी आशा फैसिलिटेटर यहाँ पर जमे हुए हैं और उनका एक 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के जो एक योजनाबद्ध तरीके से वो कार्य करने वाले हैं और योजनाबद्ध तरीके से शासन प्रशासन से भिड़ने वाले हैं। तो आगे भी आपको आशा फैसिलिटेटर की ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट देते रहेंगे। मैं मनीष कुकसाल, स्वतंत्र खबर के लिए।